एक कोरियर वाला एक घर की घंटी दबाता है, तभी उस घर का दरवाजा एक बुजुर्ग आदमी खोलता है जिसका नाम किशोर कुमार होता है और उनकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है। वो उस कोरियर वाले से पूछते हैं कि बताइए क्या काम है। तो वो कोरियर वाला बोलता है कि सर आपके नाम का एक पार्सल है, वो मैं आपको देने के लिए आया हूँ। तो जो किशोर कुमार हैं बुजुर्ग आदमी, वो उससे पूछते हैं कि भाई मैंने तो कोई चीज़ ऑर्डर की नहीं, तो मेरे लिए क्या लेकर आए हो और इस कोरियर में क्या है। तो वो कोरियर वाला कहता है कि सर मुझे कुछ नहीं पता, आपका नाम का पार्सल आया है और मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ और इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता और आपका इसका कोई पे भी नहीं करना। अब वो बुजुर्ग आदमी उस कोरियर को ले लेता है और घर के अंदर लेकर आता है और जैसे ही वो उस पार्सल को खोलता है तो उसके अंदर से एक नया न्यू ब्रांड मोबाइल और एक नया सिम कार्ड होता है और उसमें सिटी बैंक का लोगो लगा होता है। तभी उस बुजुर्ग आदमी को याद आता है कि आज से कुछ दिन पहले एक लड़की का कॉल आया था और उसने कहा था कि क्रेडिट कार्ड में आपका नाम लकी ड्रॉ में खुला है और सिटी बैंक की तरफ से एक आपको गिफ्ट मिलने वाला है। वो समझ जाता है कि सिटी बैंक की तरफ से ये फ़ोन और नया सिम कार्ड मिला है। अब ये बुजुर्ग आदमी अपने घर में सभी लोगों को ये वाली बात बताता है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब इसके बाद वो सिम कार्ड मोबाइल के अंदर डाला जाता है और इसके बाद वो बुजुर्ग आदमी अपनी बहुत सारी जानकारियां उस मोबाइल में अपलोड कर देता है, डाल देता है। अब जैसे ही वो बुजुर्ग आदमी अपनी सारी जानकारियां उस मोबाइल के अंदर डालता है, तुरंत ही उसके मोबाइल से 2,80,00,000 रुपए गायब हो जाते हैं। और जैसे ही ये मामला उस बुजुर्ग आदमी के घर पे पता चलता है कि 2,80,00,000 रुपए उसके मोबाइल से गायब कर दिए गए हैं, तो वो आदमी सन्न रह जाता है और इसके बाद वो साइबर क्राइम में रिपोर्ट लिखवा देता है। हालांकि ऐसा उसके साथ अकेले के साथ नहीं हुआ, ऐसा ही एक डॉक्टर साहब के साथ भी होता है जो कि एक फ़ोन उठा लेते हैं एक लड़की का। उसके बाद उनकी ज़िंदगी झंड हो जाती है और झंड कैसे होती है दोस्तों, वो आपको आज की कहानी से पता चलेगा। और ये कहानी सिर्फ इन दो लोगों की नहीं है बल्कि हर उस शख्स की है जिसके पास ऐसे फ्रॉड कॉल आते हैं। और दोस्तों आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है हरियाणा का एक शहर है जिसका नाम है हिसार। हिसार में एक डॉक्टर साहब रहते हैं जो कि अच्छे पैसे वाले हैं। अब ये कहानी शुरू होती है 8 अगस्त 2024 की शाम, लगभग 4:30 का समय होता है। ये डॉक्टर साहब अपने घर पे आराम कर रहे होते हैं, वहाँ पे कोई नहीं होता। तभी क्या होता है, इन डॉक्टर साहब के पास एक कॉल आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा इन डॉक्टर साहब की उम्र 73 साल है। अब इन डॉक्टर साहब के पास जैसे ही कॉल आता है तो सामने से एक लड़की बोलती है। वो कहती है कि मैं कविता बोल रही हूँ। वो कहते हैं कविता कौन? तो वो कहती है कि आपने राजस्थान के कोटा शहर का नाम तो सुना होगा, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। तो जो डॉक्टर साहब हैं जो कि बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपने किसी गलत नंबर पे कॉल कर दिया है, आप शायद मुझे जानती नहीं हो, मैं डॉक्टर हूँ और मैं किसी कविता नाम की लड़की को नहीं जानता। तो वो कविता कहती है कि सर मुझे आप ही से बात करनी है, क्योंकि आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे और किसी से बात नहीं करनी, चाहे आप मुझे जानो या ना जानो, मैं बस आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर आप फ्री हैं तो मेरे से बात कर लीजिए। अब डॉक्टर साहब भी फ्री होते हैं और वो उस लड़की से बात कर लेते हैं और अब ये बातों का सिलसिला बढ़ने लगता है, बातों से चैटिंग पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरना लगता है। एक दिन क्या होता है, ये लड़की डॉक्टर साहब से कहती है कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको देखूं। तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं तो मेरा क्या देखोगी तुम मुझे, मेरी उम्र 73 साल है, अब क्या बचा है देखने के लिए। वो कहती है नहीं, मैं बाथरूम के अंदर जा रही हूँ, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप भी बाथरूम में आ जाओ ताकि मैं भी आपको देख सकूं। अब इसके बाद डॉक्टर साहब का मन थोड़ा बहक जाता है तो वो क्या करते हैं, सीधे बाथरूम में चले जाते हैं और इधर से वो लड़की जो कि कविता अग्रवाल है वो भी बाथरूम के अंदर ही चली जाती है। इसके बाद वो लड़की अपने शरीर पे से एक एक करके कपड़े उतारने लगती है और डॉक्टर साहब उसे देख रहे होते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि आप क्या देख रहे हो, आप भी तो उतारो। अब
डॉक्टर साहब भी क्या करते हैं, एक एक करके अपना भी कपड़ा उतारने लग जाते हैं। जैसे वो लड़की कहती है डॉक्टर साहब करते हैं फ़ोन पे, और जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं वैसे ये लड़की करती है फ़ोन पे। लगभग 6 मिनट 54 सेकंड का ये वीडियो कॉल होती है। अब इसके बाद फ़ोन कटे जाता है, दोनों लोग अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं, अपने अपने घर में फ्री हो जाते हैं। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद क्या होता है दोस्तों, इसके थोड़ी देर बाद उस लड़की का डॉक्टर साहब के पास आता है कॉल। अब कॉल आता है तो वो लड़की कहती है कि जो आपने मेरे साथ वीडियो कॉलिंग पे बात की है, जो कि 6 मिनट 54 सेकंड की कॉल थी, वो मैंने रिकॉर्ड कर ली है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुमने रिकॉर्ड क्यों की? क्योंकि इसलिए क्योंकि मुझे आपसे पैसे चाहिए। अब वो लड़की जो है डॉक्टर साहब से पैसों की डिमांड करती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कितने रुपए चाहिए तुम्हें? वो कहती है मुझे 5,000 रुपये चाहिए। अब 5,000 रुपये चाहिए तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें पैसे कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करता, मैं UPI वगैरह नहीं चलाता, ना ही मुझे फ़ोन पे गूगल पे वगैरह चलाने आते हैं, मैं तुम्हें पैसे कैसे दे दूँ? वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे तो पैसे चाहिए और आज ही चाहिए। तो डॉक्टर साहब उस लड़की से साफ मना कर देते हैं कि मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करता, तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो वो लड़की कहती है कि शायद आप जानते नहीं हैं, मैं आपकी वीडियो को वायरल कर दूंगी, जिससे कि आपके शहर में आपकी जितनी जान पहचान है, जितने अधिकारियों को आप जानते हैं, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, सभी के सामने आप बदनाम हो जाओगे, क्योंकि उन सभी के सामने आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत है। और जब वो लोग देखेंगे कि आप नंगे होकर उस वीडियो में क्या कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या सोचेंगे, आप सोच लीजिए। अब डॉक्टर साहब कहते हैं भाई मैं UPI वगैरह चलाता नहीं, तो कहाँ से दे दूँ पैसे? और इसके बाद कॉल हो जाता है कट। अब कॉल कट हो जाता है तो ये जो बात थी 8 अगस्त 2024 की थी। अब 9 अगस्त आ जाती है, 10 अगस्त आ जाती है, 11 अगस्त आ जाती है, लेकिन उस लड़की का कोई कॉल नहीं आता। अब डॉक्टर साहब 1-2 दिन तो बेचारे परेशान होते हैं कि कहीं वो लड़की फंसा ना दे, कुछ कर ना दे, लेकिन उस लड़की का कॉल नहीं आता। लेकिन जब 12 अगस्त 2024 आती है, तभी दोपहर लगभग 12:24 का समय होता है, तभी डॉक्टर साहब के मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आती है व्हाट्सएप पर। अब जैसे ही डॉक्टर साहब उस वीडियो कॉल को उठाते हैं तो उसमें एक CBI का ऑफिसर होता है, जिसने की वर्दी पहनी हुई होती है, उसका नाम होता है राम पांडे। अब राम पांडे जैसे ही फ़ोन करता है तो वो बताता है कि मैं CBI का ऑफिसर राम पांडे बोल रहा हूँ। अभी आपने थोड़े दिनों पहले किसी लड़की से फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग पे बात की थी, जिसके साथ आपने कपड़े उतार के वीडियो कॉलिंग पे गलत हरकतें की थी, आप ही है ना वो? तो डॉक्टर साहब बेचारे हड़बड़ा जाते हैं, डर जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। तो जो राम पांडे है CBI का ऑफिसर, वो कहता है कि आप घबराइए नहीं, मुझे मालूम है ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि लोगों को वीडियो कॉल करती हैं, उनसे कपड़े उतरवाती हैं, उनके साथ वीडियो कॉलिंग पे गंदी गंदी बातें करती हैं और फिर उनसे पैसे ऐंठती हैं। लेकिन मैं जो हूँ आपका साथ देना चाहता हूँ, आप घबराइए मत, क्योंकि ये जो वीडियो है वो YouTube पे अपलोड होने वाली है। ये डल तो चुकी है, लेकिन अनलिस्टेड है, ये पब्लिश नहीं हुई है, और आप चाहें तो मैं आपका साथ दे सकता हूं। तो डॉक्टर साहब बेचारे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो एक CBI के ऑफिसर हैं, ये मेरा साथ दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो वो कहते हैं कि बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं अभी आपको YouTube के एक अधिकारी हैं, आपका नंबर उनको दे देता हूँ, ताकि आपकी वीडियो जो है YouTube पे अपलोड ना हो। वो कहता है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि चलिए अच्छा है, आप दे दीजिए नंबर, मेरी वीडियो को अपलोड मत होने दीजिएगा। अब इसके बाद YouTube के एक अधिकारी हैं जिनका नाम है संजय सिंह यादव, वो डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं। पहले तो वो डॉक्टर साहब को हड़काते हैं बहुत बुरी तरह से कि आप ऐसे करते हैं, आप छोटी सी लड़की के साथ, आपकी उम्र देखिए, आप गंदी गंदी हरकतें करते हैं, कपड़े उतारते हैं, नंगे होते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं। अब जो डॉक्टर साहब हैं बेचारे घबरा जाते हैं। वो कहते हैं देखिए अब जो गलती होनी थी वो तो मेरे से हो गई, अब इसको कैसे रोका जाए, आप ये देखिए, आप ये बताइए। तो वो बताते हैं, जो संजय सिंह यादव हैं वो बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए, मैं आपको एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, उसमें आप 3 लाख रुपए डलवा दीजिए, RGTS करवा दीजिए, ताकि मैं आपकी इस वीडियो को YouTube पे नहीं डलने दूँ। अब डॉक्टर साहब क्या करते हैं, हड़बड़ी में अपने ही परिवार के किसी सदस्य से इस नंबर पे, इनके अकाउंट नंबर में 3 लाख रुपए डलवा देते हैं, यानी कि RGTS करवा देते हैं। अब
कोई बात नहीं। अब इसके बाद क्या होता है, जो यूट्यूब वाले अधिकारी हैं वो एक दिन और कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे तो डलवाने से रोक लिया आपने 3 लाख रुपए देकर, लेकिन डॉक्टर साहब यूट्यूब अकेला कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे कि आप वीडियो को डलवाने से रोक सकते हैं। यूट्यूब पे हमने रोक दिया, लेकिन इसके बाद इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, ये भी तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आप यहाँ पे भी तो डलवा सकते हैं। और डॉक्टर साहब और डर जाते हैं कि अब बताइए, एक पे रोका, अब 2-3 और प्लेटफॉर्म आ गए, अब इन पे कैसे रोकूं। तो जो यूट्यूब के अधिकारी हैं संजय सिंह यादव, वो उनको 2 अकाउंट नंबर देते हैं अलग अलग, जिसमें कि एक में 3 लाख रुपए डलवाने थे और दूसरे में 3,98,000 रुपये डलवाने थे। और डॉक्टर साहब होते हैं डरे हुए, वो क्या करते हैं, तुरंत ही एक अकाउंट में 3 लाख रुपए डलवा देते हैं और दूसरे में 3,98,000 डलवा देते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ये बच गए। लेकिन अब यूट्यूब वाला जो अधिकारी है उसका फ़ोन नहीं आता। 14 अगस्त 2024 को जो राम पांडे हैं, सीबीआई वाले जो हैं, वो कहते हैं कि आपके जो है दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस चीज़ पे आपने क्या किया है, अपने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इन सब पे आपने अपनी वीडियो डलवाने से रोक ली है। लेकिन होता क्या है, किसी एक आईडी से ही वीडियो नहीं डलेगी, आईडी तो बहुत सारी हैं। जैसे अगर आपकी कोई वीडियो अपलोड कर देता है किसी और सोशल मीडिया अकाउंट पे, तो वहाँ पे लोग देखेंगे, उसे डाउनलोड करेंगे, फिर जगह जगह से आपकी वीडियो अपलोड होगी। उसे कैसे रोकेंगे आप? अब आप ये बताइए। और आपकी वीडियो फिर वायरल होगी और फिर आप फंस जाएंगे। अब क्या किया जाए? अब बेचारे डॉक्टर साहब और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब ये क्या नई बात होगी, क्या नया ड्रामा है कि इसमें मैं फंस जाऊंगा। वो कहता है कि अब इसमें मैं क्या करूं, आप ये बताइए, मेरी वीडियो अपलोड मत होने दीजिए, नहीं तो मेरी जितनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा है सब पानी में मिल जाएगी। तो जो है राम पांडे सीबीआई के अधिकारी, वो क्या करते हैं, आप ऐसा कीजिए, एक स्टाम्प आता है जो कि $25,000 का है, आप उसे भर दीजिए, आपकी वीडियो किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर नहीं अपलोड होगी, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, $, का स्टाम्प जिसकी कीमत है $25,000, लगभग वो 20,17,000 रुपये होते हैं। अब डॉक्टर साहब बेचारे घबराए हुए हैं, वो कहते हैं कि अब ये कहाँ पे मिलेगा, क्या करना होगा, आप मुझे बताइए। तो जो राम पांडे हैं सीबीआई ऑफिसर, वो कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, आप इस अकाउंट में इतने पैसे डलवा दीजिए, आपका मैं जो है आपका $, का वो US का स्टाम्प भरवा दूंगा। अब वो जल्दी क्या करते हैं, वो उनको 20,17,000 रुपये उनके अकाउंट में डलवा देते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, 14 अगस्त को जो राम पांडे का फ़ोन आता है, उनने 20 लाख रुपए अपने अकाउंट में डलवा दिए। अब 15 अगस्त छूट जाती है, अब 16 अगस्त आती है। इस दिन राम पांडे का दोबारा से फ़ोन आ जाता है, फिर से उनको डॉक्टर साहब को धमकी देने लगते हैं कि आप ऐसा करो, जल्दी से इस अकाउंट में 21 लाख रुपए डलवा दो। अब पहले 20,17,000 रुपये डलवाए, अब 21 लाख रुपये मांग रहे हैं। और जो डॉक्टर साहब हैं बेचारे का दिल की घंटी धक धक कर रही थी, अब वो 21 लाख रुपये भी दे देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, 16 अगस्त गुजर चुकी है, अब आती है 19 अगस्त 2024। उस दिन क्या होता है, जो राम पांडे हैं वो बताते हैं कि देखिए अब बात जो है हाथ से निकल गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब पूछते हैं कि क्या हुआ, वो कहते हैं कि ये जो वीडियो है हमारे सीनियर अधिकारी तक पहुंच गई है और वो आपके खिलाफ अब कर रहा है एक्शन, मतलब अच्छा एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। अब बताओ क्या किया जाए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई जो सीनियर अधिकारी हैं उनको रोकिए, ऐसा ना हो वो मुझे उठाकर जेल में डाल दें। मेरी गलती क्या थी, 6 मिनट तक उस लड़की के सामने खड़ा हुआ, ये मेरी गलती थी। तो जो राम पांडे हैं वो कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, मैं आपको आपका नंबर जो है जो सीनियर अधिकारी हैं उनको दे देता हूँ, वो आपसे सीधे बात कर लेंगे। अब उसके थोड़ी देर बाद जो सीनियर अधिकारी हैं सीबीआई के, जिनका नाम होता है राकेश अस्थाना, वो डॉक्टर साहब को फ़ोन करते हैं और ज़ोर ज़ोर से डांटते हैं, फटकारते हैं। डॉक्टर साहब बेचारे उनके सामने गिड़गड़ाने लगते हैं कि घर परिवार में ये पता न चल जाए। तो जो राकेश अस्थाना होते हैं सीनियर अधिकारी, वो क्या करते हैं, आप ऐसा कीजिए, जल्दी से इस अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दीजिए, ये मेरा अकाउंट है,
तो इस मामले को मैं यहीं पे रोक लेता हूँ। अब जो डॉक्टर साहब होते हैं वो जल्दी से जाके 10 लाख रुपए उनके अकाउंट में भी डाल देते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, सीनियर अधिकारी का दूसरे दिन फिर से फ़ोन आता है। वो कहते हैं आपने देखिए 10 लाख मेरे अकाउंट में तो डाल दिए, लेकिन मेरा स्टाफ बहुत सारा है, इन सबको भी मैनेज करना पड़ता है। अगर मैं इन सबको मैनेज नहीं करूंगा तो ये लोग क्या है आपके केस को बार बार उठा लेंगे, मेरे सामने लाएंगे और मैं कब तक रोकूं। अब इनके लिए भी कुछ ना कुछ करवाइए। अब बेचारे डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब आपके स्टाफ के लिए कितने देने हैं ये बताइए। स्टाफ के लिए दोस्तों उन्होंने 3,50,000 रुपये अलग से लिए। अब डॉक्टर साहब राहत की सांस लेते हैं कि यूट्यूब के अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, इन सबको मैंने मैनेज कर लिया है, अब मेरी जो है वीडियो अपलोड नहीं होगी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो इनसे एक बार और फिर से 10 लाख रुपए मांगते हैं। वो कहते हैं कि मेरे जो स्टाफ है वो मान नहीं रहा। भाई 3.5 लाख रुपए में कैसे मान जाएगा, आप ऐसा कीजिए 10 लाख रुपए और डलवा दीजिए। ये होता है 22 अगस्त 2024 का दिन। 22 अगस्त 2024 वाले दिन वो 10 लाख रुपए और डाल देते हैं इनके अकाउंट में। अब 23 अगस्त आता है। 23 अगस्त में जो सीनियर अधिकारी होता है वो कहता है कि जो मेरा स्टाफ है वो तो रुक गया, लेकिन सीबीआई में और भी जो अधिकारी हैं उनके लिए भी तो पैसे देने पड़ेंगे, अब उन्हें कैसे रोकूं। बेचारे डॉक्टर साहब की पैसे की जगह जान निकल रही थी। वो कहते हैं क्या हो रहा है जो रोजाना मैं रोजाना पैसे दे दे के हार गया, लेकिन ये मांग के नहीं हार रहे। अब दोस्तों उनसे 15 लाख रुपए मांग लिए जाते हैं और सीबीआई वाले कहते हैं कि आज के बाद मैं आपको कॉल नहीं करूंगा, आपके लिए मैंने सारे अधिकारियों को, अपने सारे स्टाफ को रोक लिया है, अब आप फ्री हो। अब डॉक्टर साहब चैन की सांस लेते हैं और राहत से अपने घर पे आराम कर रहे होते हैं कि सारा मामला मैंने सुलझा दिया, चाहे पैसे गए लेकिन मेरी बदनामी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी। इसके दूसरे दिन क्या होता है, 27 अगस्त 2024 को एक पुलिस अधिकारी का इनके पास फ़ोन आता है। अब पुलिस अधिकारी का फ़ोन आता है तो वो उनसे कहता है कि आपने किसी कविता अग्रवाल नाम की लड़की से बात की है, जो कि 8 अगस्त 2024 को की है। वो कहते हैं कविता अग्रवाल कौन? वो कहते हैं कि राजस्थान की कोटा शहर की रहने वाली, आपकी वीडियो है हमारे पास, आपने उनसे क्या बात की है क्या नहीं की। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या हुआ आप मुझे बताइए। वो बताता है कि कविता अग्रवाल जो है उसने आत्महत्या कर ली है और मरने से पहले उसने आपका नाम, ये वीडियो, सारी चीज़ वायरल कर दी हैं और अब मैं आपके घर पे आ रहा हूँ अपनी पूरी टीम के साथ, आपको करूँगा गिरफ्तार और यहाँ से घसीटते हुए सीधे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊँगा। तुमने एक छोटी सी बच्ची के साथ में ऐसी गंदी हरकत की, उसके सामने नंगे हो रहे हो, उस लड़की को नंगा करवा रहे हो। अब डॉक्टर साहब के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि सीबीआई को तो मैंने रोक लिया, पुलिस तक कैसे पहुंच गई ये वाली बात। अब डॉक्टर साहब के बेचारों की जान निकल रही होती है। वो उनसे, जो पुलिस वाला होता है एसआई, उससे माफ़ी मांगते हैं और अपने लिए कहते हैं कि बताइए आप जो कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन अपने घर पे मत आइए, ना ही मुझे जेल लेकर जाइए। तो जो पुलिस अधिकारी होता है उनसे 30 लाख रुपए मांगता है। वो कहता है कि जो कविता अग्रवाल है उसके परिवार को मैं रोक तो लूँगा, लेकिन वो इस चीज़ के लिए 30 लाख रुपए मांग रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है। अब जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उसके अकाउंट में भी 30 लाख रुपए डलवा देते हैं। अब दोस्तों कविता का परिवार भी हैंडल हो गया, पुलिस वाले भी हैंडल हो गए, सीबीआई वाले भी हैंडल हो गए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया वाले जो अधिकारी हैं वो भी हैंडल हो गए। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो लड़की कविता अग्रवाल मर गई थी उसका मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। अब जब कोर्ट में पहुंच जाता है तो उस पुलिस वाले का दोबारा से कॉल आता है। वो कहता है कि कविता अग्रवाल जो मरी थी उसका मामला कोर्ट में पहुंच गया है, अब क्या करें, अब आप ये बताइए। मैं आपको गिरफ्तार करने नहीं आ रहा, लेकिन अगर जज ने सुनवाई के दौरान आपकी गिरफ्तारी के आदेश निकाले तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं आपको गिरफ्तार करके ही मानूंगा। तो अब वो डॉक्टर साहब बेचारे फिर से डर जाते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। तो वो बताता है कि अगर आप चाहो तो मैं जज साहब से आपकी सेटलमेंट करवा सकता हूं, अगर आप कहोगे तो बेचारे डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि आप ऐसा करो, जज साहब से सेटिंग कर लो, उनसे मेरा सेटलमेंट करवा दो, जो वो कहेंगे मैं वो दे दूंगा। तो जज साहब सेटलमेंट के लिए मांगते हैं पूरे 15 लाख रुपए। अब जो डॉक्टर साहब होते हैं वो 15 लाख रुपए उस पुलिस वाले के अकाउंट में डलवा देते हैं, जिससे कि जज साहब सेटल हो जाते हैं। लेकिन उसके अगले दिन क्या होता है दोस्तों, जज साहब का कॉल
डॉक्टर साहब के पास आता है और डॉक्टर साहब से कहते हैं, जज साहब कि 15 लाख रुपए में ये मैटर नहीं सुलझेगा, मुझे और पैसे चाहिए। तो वो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि कितने रुपए चाहिए। तो जज साहब सीधे सीधे बोल देते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब जैसे ही डॉक्टर साहब ने 1 करोड़ रुपए की बात सुनी तो डॉक्टर साहब बेचारे हिल गए। वो कहते हैं कि मेरे पास अब एक पैसा नहीं बचा, मैंने अब तक इस लड़की के चक्कर में 1,34,65,500 रुपये इन सभी के अकाउंट में डलवा दिए, लेकिन अभी भी ये केस मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। मैं परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी जितनी भी जमा पूंजी थी वो मैंने सारी की सारी इस लड़की के चक्कर में सबको दे दी, लेकिन मेरे पास अब कोई पैसा बचा नहीं है। अब दोस्तों ये क्या होता है, डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं। वो कह देते हैं कि भैया मैं नहीं दे पाऊंगा इतने पैसे, क्योंकि मेरे पास पैसे है ही नहीं, जितने पैसे से सारे मेरे से लूट लिए। अब डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब 31 अगस्त 2024 का समय होता है। अब वो अपने ऑफिस में बैठ के बेचारे परेशान होते हैं, दुखी होते हैं और उनके चेहरे पे उनका दुख दिख रहा होता है। तभी उनके स्टाफ का एक शख्स, जिससे कि उन डॉक्टर साहब की बोलचाल अच्छी थी, वो उन डॉक्टर साहब से पूछता है कि बात क्या है, ये बताओ, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आप परेशान हैं और हड़बड़ाए रहते हैं। तो डॉक्टर साहब पे अब रहा नहीं जाता, क्योंकि अभी तक डॉक्टर साहब ने ये वाली बात किसी को बताई नहीं थी। आज यानी 31 अगस्त 2024 को वो अपने ही स्टाफ के एक शख्स को, जिससे कि उनकी बोलचाल थी, उन्हें सारी की सारी कहानी सुना देते हैं। अब जैसे ही डॉक्टर साहब अपने उस स्टाफ के आदमी को सारी कहानी सुनाते हैं तो स्टाफ का आदमी उससे कहता है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आप पैसे दिए जा रहे हैं। वो कहते हैं कितने रुपए दिए आपने? तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि 1,34,65,500 रुपये मैं अब तक दे चुका हूँ। तो उनका जो दोस्त होता है, उनके स्टाफ का आदमी, वो उनसे कहता है कि आपके पास अब तक जितने भी कॉल आए हैं, चाहे वो CBI का अधिकारी हो, चाहे YouTube का अधिकारी हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे वो जज हो, ये सब फेक थे, क्योंकि ये सारी कॉल फ्रॉड है आपके पास, आपको लूटा गया है। तो वो सोचते हैं कि मेरे को लूटा गया है। तो उसका साथी बताते हैं, आप देखते नहीं हैं अखबार में रोजाना ऐसी खबरें कितनी सारी आती हैं, यूट्यूब पे वीडियो आ रही हैं कि आप किसी भी कॉल को ऐसे ना उठाएं, किसी के साथ ऐसा ना करें। यहाँ तक कि आज तो हम फ़ोन भी करते हैं तो रिंगटोन पहले बज जाती है सरकार की तरफ से कि किसी भी आदमी को बिना सोचे समझे पैसे ना दें, क्योंकि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। अब डॉक्टर साहब अपने साथी की जैसे ही बात सुनते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। अब क्या होता है दोस्तों, 1 सितंबर 2024 को डॉक्टर साहब नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे अपनी रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। अब जैसे ही डॉक्टर साहब अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तुरंत ही पुलिस एक्शन में आ जाती है और वो एक शख्स को गिरफ्तार कर देती है। और जिस शख्स को दोस्तों पुलिस गिरफ्तार करती है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता। उसके साथ में उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया जाता है, जो कि अनपढ़ होती है, और उनका एक बेटा भी होता है जिसकी उम्र होती है 8 साल। अब पुलिस क्या करती है, इन दोनों पति पत्नियों को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। अब पुलिस उनको जैसे ही जेल में डालती है तो क्या होता है, अब इनके ऊपर सारी चीज़ें सिद्ध हो चुकी थी कि इन्होंने ही डॉक्टर साहब से पैसे लूटे हैं। अब इसके बाद जो इनकी पत्नी होती है वो कहती है कि सर मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, जो भी किया है मेरे पति ने किया है, आप इनको जेल में डालो ना, मुझे क्यों डाल रहे हो, मेरे एक 8 साल का बच्चा भी है। लेकिन दोस्तों जो डॉक्टर के जो वकील होते हैं वो साफ साफ कह देते हैं कि चाहे ये अनपढ़ है, अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये बाहर जाकर सबूतों से छेड़छाड़ कर देगी, इसीलिए इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इस अनपढ़ आदमी की ही पत्नी हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट में दया याचिका लगाती है, लेकिन 21 जनवरी 2025 को इसकी दया याचिका खारिज कर दी जाती है और इसको जेल में ही डाल दिया जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल भी नहीं है। इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि आपके पास भी बहुत सारे ऐसे कॉल आते होंगे, अब लड़कियों के भी कॉल आते होंगे, बैंक के भी आते होंगे, आप ऐसे किसी भी कॉल को ना उठाएं, क्योंकि आज के समय पे हमारा अकाउंट जो है हमारे मोबाइल से जुड़ा हुआ है और जैसे ही हम ऐसा कुछ करते हैं हमारे साथ ऐसे कांड हो जाते हैं। चाहे ये डॉक्टर साहब हैं जिनके पास एक लड़की का फ़ोन आया था और
इन्होंने वीडियो कॉलिंग की और फंस गए। चाहे बेंगलोर के रहने वाले वो किशोर कुमार जो कि 60 साल के थे, उनके घर पे एक मोबाइल और नया सिम कार्ड आया था, उनसे भी लगभग 2.5 करोड़ रुपए यानी कि 2,80,00,000 रुपए उनके अकाउंट से निकाल लिए गए और उनको भी बर्बाद कर दिया। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को समझाने के लिए है कि आपको किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना जिसे आप नहीं जानते। और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।